नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेक फ्री जीके में। ये हमारा बेसिक मैथ का पार्ट 4 है। इससे पहले मैं पार्ट 3 भी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा। इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे पक्षांतरण करना। पक्षांतरण करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आप बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के प्रश्न को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं एक समीकरण यहाँ पे लिया हूँ 2x+4 बराबर x+8। किसी भी समीकरण को सॉल्व करने के लिए ही हम पक्षांतरण का प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बराबर के बाएं तरफ एक पक्ष है और दाएं तरफ एक पक्ष है। तो बाएं तरफ के समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? बायां पक्ष। जबकि दाएं तरफ के समीकरण को हम लोग बोलेंगे दायां पक्ष। बाएं पक्ष को अंग्रेजी में LHS बोला जाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। जबकि बराबर के दाएं तरफ जो समीकरण है इसको RHS बोला जाता है, यानी कि राइट हैंड साइड। हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमें x का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे? हम पक्षांतरण का उपयोग करेंगे। पक्षांतरण कैसे करेंगे? हमें x का मान निकालना है तो हम x को बाईं तरफ ही रखेंगे, जबकि जो भी x दाएं तरफ में है उसको भी बाईं तरफ में ले आएंगे। तो हम देख रहे हैं कि 2x जो है बाएं तरफ है, तो 2x को हम बाएं तरफ ही रहने देंगे, जबकि +4 को इस तरफ में, यानी कि बाएं पक्ष में कोई काम नहीं है, इसको हम दाएं तरफ में ठेल देंगे। और दाएं तरफ में जो x है उसको हम बाएं तरफ ले आएंगे। दाएं तरफ में x जो है यह धनात्मक में है, इसको बाएं तरफ लाएंगे तो यह ऋणात्मक में आ जाएगा, यानी कि 2x माइनस x। जबकि 8 दाएं तरफ पहले से ही है, इसलिए 8 को हम पहले लिखेंगे। और जो हम बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जा रहे हैं 4 को, क्योंकि बाएं तरफ यह प्लस में है इसलिए दाएं तरफ जाने के बाद यह माइनस में हो जाएगा। अब आप इस समीकरण को सॉल्व करके x का मान निकाल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पक्षांतरण का उपयोग हम किसी भी समीकरण को सॉल्व करने के लिए करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का कुछ तरीका भी होता है, कुछ बेसिक नियम होते हैं। उन नियम को फॉलो करते हुए हमें समीकरण को सॉल्व करना होता है। यानी कि बाएं पक्ष के समीकरण को दाएं पक्ष करना तथा दाएं पक्ष के समीकरण को बाएं पक्ष में करना ही पक्षांतरण करना कहलाता है। पक्षांतरण करने के लिए कुछ बेसिक रूल हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि बाएं पक्ष, यह हुआ हमारा बायां पक्ष, और बराबर ये हुआ हमारा दायां पक्ष। बायां पक्ष को हम लोग बोलते हैं LHS, जबकि दायां पक्ष को हम लोग बोलते हैं RHS। बाएं पक्ष में अगर कोई भी राशि धनात्मक में हो और उसका पक्षांतरण हम दाएं पक्ष में करेंगे तो वह ऋणात्मक में हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे x+8 बराबर 10। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बराबर के बाएं तरफ एक समीकरण है और जबकि दाएं तरफ एक समीकरण है। हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो x को हम बाएं तरफ ही रखेंगे, जबकि 8 को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे। बाएं तरफ 8 जो है धनात्मक में है, अगर इसको हम दाएं तरफ ले जाएंगे तो यह ऋणात्मक में हो जाएगा। फिर बाएं तरफ क्या बचेगा हमारा? सिर्फ x, यानी कि x बराबर 10 तो पहले से है इसलिए हम 10 को पहले लिखेंगे, और जिसको हम दाएं पक्ष में ले जा रहे हैं उसको बाद में लिखेंगे। इधर धनात्मक में है तो दाएं पक्ष में ले जाने के बाद ऋणात्मक हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके x का मान निकाल सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे दूसरा, यदि बाएं पक्ष में कोई भी राशि माइनस में हो और अगर इसका पक्षांतरण हम दाएं पक्ष में करेंगे तो वह धनात्मक हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक समीकरण हम लोग लेते हैं, x-10 बराबर 2। हम देख रहे हैं कि बराबर के बाएं तरफ एक समीकरण है और बराबर के दाएं तरफ हमें चाहिए x का मान, तो x को हम बाएं तरफ में रखेंगे, जबकि -10 को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे। -10 जो है बाएं पक्ष में ऋणात्मक में है, अगर इसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो यह धनात्मक हो जाएगा। और बाएं पक्ष में क्या बचेगा? हमारा x बचेगा, यानी कि x बराबर 2 पहले से है तो 2 लिखेंगे। अब माइनस को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 + 10। अब आप इसको सॉल्यूशन करके x का मान निकाल सकते हैं। 3 नंबर। अब आगे हम लोग जानते हैं, अगर कोई भी राशि बाएं पक्ष में गुणा के रूप में है, अगर उसको हम दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो वह भागा के रूप में हो जाएगा। इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने समीकरण है 2x बराबर 10। हम देख रहे हैं कि बराबर यहाँ पर है और इसके बाएं पक्ष में 2x एक समीकरण है, जबकि दाएं पक्ष में 10 है। 2 और x के बीच में गुणा का संबंध है। हम 2 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो बाएं तरफ क्या बचेगा? हमारा x बचेगा, यानी कि x बराबर 10 तो पहले से ही है इसलिए हम 10 को पहले लिखेंगे। और चूंकि गुना को अगर दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, इसलिए 2 को अगर हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो 10 के बटे में 2 आ जाएगा। अब आप इस समीकरण को सॉल्व करके x का मान निकाल सकते हैं।
अब आगे हम लोग जानते हैं, अगर कोई भी राशि बाएं पक्ष में भाग के रूप में हो, अगर उसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो वह गुना के रूप में हो जाएगा। इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने एक समीकरण है x/2 बराबर 10। बराबर का चिन्ह ये रहा, जबकि बाएं पक्ष में है x/2 और दाएं पक्ष में है 10। बाएं पक्ष में भागे के रूप में है 2 और इसको हम दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो यह गुना में आ जाएगा। तो बाएं पक्ष में हमारा क्या बचेगा, x बचेगा, और 10 जो है यह पहले से है इसलिए हम 10 को पहले लिखेंगे, और 2 जो है दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो गुना में आ जाएगा, यानी कि 10 गुना में 2। अब आगे हम लोग जानेंगे, अगर कोई भी राशि बाएं पक्ष में वर्ग के रूप में है और उसका पक्षांतरण हम अगर दाएं पक्ष में करेंगे तो वह वर्गमूल बन जाएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे x² बराबर 16 दिया हुआ है, हमें स्क्वायर का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करना है, तो बराबर ये रहा, बाएं पक्ष में हमारा क्या है x² और दाएं पक्ष में हमारा है 16। हमें स्क्वायर को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करना है, तो बाएं तरफ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा x, और जब भी स्क्वायर को हम दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो जो भी संख्या दाएं पक्ष में रहेगा वह वर्गमूल में आ जाएगा, यानी कि √16। यह बेसिक मैथमेटिक्स का रूल है। अब हम लोग जानते हैं छठा, अगर बाएं पक्ष में कोई भी राशि वर्गमूल में दिया हुआ हो और उसका पक्षांतरण हम दाएं पक्ष में करेंगे तो वह वर्ग बन जाएगा। इसको भी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे सामने एक समीकरण है √16 यानी कि वर्गमूल 16 बराबर x। हमें वर्गमूल को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करना है, तो बाएं पक्ष में क्या बचेगा, हमारा 16 बचेगा, यानी कि या 16 बराबर वर्गमूल को दाएं पक्ष में करेंगे तो यह स्क्वायर में आ जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर। 16 बराबर x² को हम x² बराबर 16 भी लिख सकते हैं। अगर आप यह नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब जानते हैं 7 नंबर। 7 नंबर कहता है कि कोई भी राशि अगर बाएं पक्ष में घन के रूप में हो और उसका पक्षांतरण हम दाएं पक्ष में करेंगे तो वह घनमूल बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए x³ बराबर 27। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x जो है वह घन के रूप में है और घन को हमें दाएं पक्ष में पक्षांतरण करना है, तो बाएं पक्ष में बचेगा सिर्फ x, और घनमूल को अगर हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो करनी में 3 27 आ जाएगा, यानी कि करनी में 3 27 यानी कि 27 का घनमूल। अब 8वां हम लोग जानते हैं, अगर कोई भी राशि बाएं पक्ष में घनमूल के रूप में रहेगा और इसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो वह घन बन जाएगा। जिसे एग्जाम्पल के लिए बाएं पक्ष में है करनी में 3 और 8 बराबर x। बराबर के बाएं पक्ष में एक समीकरण ये रहा और बराबर के दाएं पक्ष में एक समीकरण ये रहा। अब हमें करनी यानी कि घनमूल को जो है दाएं पक्ष में ले जाना है, तो घनमूल जैसे ही हटेगा बाएं पक्ष से वह दाएं पक्ष में घन बन जाएगा। जैसे 8 बराबर x का घन। अब 8 बराबर x का घन यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं x का घन बराबर 8। यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे कि पक्षांतरण करने पर उसके चिन्ह जो है आपस में बदल जाते हैं। अगर हम प्लस का पक्षांतरण करते हैं दाएं पक्ष में तो ऋणात्मक हो जाएगा, अगर हम ऋणात्मक का पक्षांतरण करते हैं दाएं पक्ष में तो वह धनात्मक हो जाएगा, अगर हम गुना का पक्षांतरण करते हैं दाएं पक्ष में तो भागा में आ जाएगा, और अगर हम भागे का पक्षांतरण करते हैं दाएं पक्ष में तो गुना के रूप में आ जाएगा। यानी कि पक्षांतरण करने पर उसका चिन्ह जो है आपस में बदल जाते हैं। यहाँ तक हमने पक्षांतरण करने के सारे बेसिक रूल को समझ लिया है। अब हम लोग पक्षांतरण से संबंधित एक समीकरण को सॉल्व करते हैं। पहली प्रश्न हमारे सामने 2x - 7 बराबर 2x बटे में 3 और प्लस में 17। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बराबर के बाएं पक्ष में एक समीकरण है और बराबर के दाएं पक्ष में एक समीकरण है। इसको हम लोग LHS मानेंगे क्योंकि यह बाएं तरफ है, और इसको हम लोग RHS मानेंगे क्योंकि यह राइट साइड में है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, जो नियम हमने सीखा है उसी नियम को फॉलो करते हुए इस समीकरण को सॉल्व करना है। हमें निकालना है x का मान, तो x को हम लोग बाएं पक्ष में ही रखेंगे, यानी कि 2x। अब 7 को बाएं पक्ष में कोई काम नहीं है इसलिए 7 को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे, और दाएं पक्ष में जो 2x बटे 3 है उसको हम बाएं पक्ष में ले आएंगे। 2x बटे 3 दाएं पक्ष में धनात्मक रूप में है, अगर इसको हम बाएं पक्ष में लाएंगे तो यह ऋणात्मक में हो जाएगा, यानी कि 2x बटे 3।
अब बराबर के दाएं पक्ष में जो है उसको लिखेंगे। बराबर के दाएं पक्ष में 17 है, इसलिए हम 17 को पहले लिखेंगे और -7 को हम दाएं पक्ष में ले जा रहे हैं, इसलिए बाएं में माइनस था तो दाएं पक्ष में ले जाने पर यह प्लस में हो जाएगा, +7। अब 2x को हम बट्टे के ऊपर में ले जाएंगे, तो 2x को बट्टे के ऊपर में ले जाने के लिए हम इसके हर से गुना करेंगे, यानी 3 को 2x से गुना करेंगे तो 6x - 2x और बट्टे में क्या हो जाएगा 3 बराबर 17 + 7, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 14 के 4 हासिल में 1 और 1 2 24। अब हम इसको भी माइनस करेंगे और जो बटे में है उसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे, यानी कि 6x में से अगर हम 2x माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4x बराबर 24 इधर है तो 24 को पहले लिखेंगे और जो बटे में इधर है उसको हम दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो यह गुना में आ जाएगा, यानी कि 24 × 3। अब बाएं पक्ष में 4 और x जो है आपस में गुना के रूप में, अगर हम 4 को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो यह भागा में आ जाएगा, तो इधर बचेगा सिर्फ x। अब 24 को 3 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 4 तिरिके 12 का 2 हासिल में 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। अब 4 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो यह बटे में आ जाएगा, हमें मिला 72/4। अब 72/4 जो है आपस में कट रहे हैं 4 से एक बार में और 4 8 32, यानी कि 72 4 से कट रहा है 18 बार में। हमें x बराबर क्या प्राप्त हुआ x बराबर 18। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि पक्षांतरण करने के साथ साथ चिन्ह का बदलाव कैसे किया जाता है और आप किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं पक्षांतरण करके। अब हम लोग जानते हैं तिर्यक गुना। कई बार जो है समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें समीकरण बटे के रूप में दिया हुआ मिलता है, तो बटे के रूप में जो समीकरण दिया हुआ रहता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तिर्यक गुना करके। तिर्यक गुना कैसे किया जाता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे a/b हमें समीकरण दिया हुआ है, a/b बराबर c/d। कभी कभी जो है समीकरण हमें इस रूप में भी देखने को मिलता है, तो इसे हम लोग तिर्यक गुना करके सॉल्व करते हैं, यानी कि a को गुना करते हैं d से, यानी कि a × d बराबर b को गुना करते हैं c से, b × c। इस पर एक प्रश्न हमारे सामने है, जैसे 3x + 4 बटे में x + 8 बराबर 3/5। यहाँ जो समीकरण हमें दिया हुआ है प्रश्न यह बटे के रूप में, यानी कि बराबर के बाएं पक्ष में भी बटे के रूप में और बराबर के दाएं पक्ष में भी बटे के रूप में है, तो इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तिर्यक गुना करके। जैसे 5 को गुना करेंगे हम इस 3x + 4 से, यानी कि 5 3 15x, 15x प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 5 × 20। पहली पक्ष को गुना कर लिए, अब हम बराबर का चिन्ह देंगे। अब दाएं पक्ष के अंश को गुना करेंगे बाएं पक्ष के हर से, यानी कि 3 को x से गुना करेंगे तो 3x प्लस का चिन्ह है तो प्लस और 3 को 8 से गुना करेंगे तो 24, या का चिन्ह दिए। अब 15x, यानी कि हमें x का मान निकालना है, इसलिए x के हम बाएं पक्ष में ही रखेंगे और दाएं पक्ष में जो x है उसको हम बाएं पक्ष में लाएंगे, यानी कि 15x दाएं पक्ष में 3x है प्लस के रूप में, इसको हम बाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, यानी कि -3x। अब दाएं पक्ष में क्या है 24, इसलिए 24 को हम पहले लिखेंगे और बाएं पक्ष में हमारा था +20, इसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो -20 हो जाएगा, यानी कि -20। या 15x में से 3x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमें 12x बराबर 24 में से 20 माइनस करेंगे तो 4, या का चिन्ह दें। अब 12 जो है x के साथ गुना के रूप में है, 12 को हम दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो यह बट्टे में आ जाएगा, यानी कि 4/12। तो बाएं पक्ष में हमारा क्या बचेगा x बराबर 4/12। 4 और 12 एक दूसरे से आपस में कट रहे हैं, 4 से एक बार में, 4 से 3 बार में, यानी कि x बराबर हमें क्या मिलेगा 1/3। ये हमारा आंसर हुआ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।